टेट मामले पर समीक्षा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद लगातार शिक्षक साथियों की ओर से प्रयास जारी है। लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका विस्तृत निष्कर्ष हम आपके लिए साझा कर रहे हैं। साथ ही 3 अहम जो है नई नोटिस या नए आदेश आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी शिक्षक साथियों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे जो जानकारी आपके लिए साझा की जा रही है वो देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं तक पहुंच सके। साथियों, आप सभी के समक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से 12 जून की बैठक में एक अहम जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है निर्णय लिया गया है। आइए इस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष साझा करते हैं। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर जो विषय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की नियमावली में किए गए बदलाव को संसद में विधायी या अध्यादेश के माध्यम से नियमावली संशोधन किए जाने हेतु मानसून सत्र के दौरान समस्त सांसदों को दिल्ली आवास पर ज्ञापन मांग पत्र दिए जाने के संबंध में। जैसा कि स्पष्ट किया गया, प्रिय साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देकर 2011 से पूर्व में नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं पर भी टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लागू किए जाने का निर्देश किया गया है, जो कि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकार नियमावली 2009 में बदलाव किए जाने के कारण ऐसा हुआ है। इससे देश के लाखों शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आगे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए इस बदलाव से जो है 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया जाना किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि नियुक्ति के समय नियम या शर्तें बनाई जाती हैं, न कि नियुक्ति के 30 वर्ष सेवा देने के बाद। इन्हीं सब परिस्थितियों पर गंभीर विचार विमर्श और इसे समाप्त करने के विषय पर विस्तार से आपसी जो है चर्चा की गई और साथ ही स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया जो निर्णय लिया गया है स्पष्ट तौर पर कोर कमेटी के माध्यम से। वो निर्णय ये है कि हम सब एक बार फिर पुनः आगामी मानसून सत्र के दौरान देश भर के लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों से संपर्क करेंगे, जिसमें संघ के पदाधिकारियों, विभिन्न राज्यों के संबंध संगठनों के प्रतिनिधि सांसदों के दिल्ली आवास पर पहुंचकर इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपेंगे और उपयुक्त ज्ञापन मांग पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाएगा कि आगामी मानसून सत्र के दौरान समस्त सांसद अपने प्रश्नकाल के दौरान हमारी इस गंभीर समस्या को पूरी गंभीरता से संसद में उठाएं और केंद्र सरकार से अनुरोध करें कि देश के लाखों शिक्षक शिक्षिकाओं एवं उनके करोड़ों परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बदलाव के लिए सरकार एक अध्यादेश या विधायी संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2017 संशोधित की नियमावली में आवश्यक बदलाव कर अधिसूचना लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के लिए केंद्र सरकार तत्काल ठोस कदम उठाए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक विशेष निर्णय लिया गया है, जो जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। साथियों, अखिल भारतीय शिक्षक संघ का एक और पत्र आप सभी के समक्ष है कि सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात एआईपीटीएफ कार्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में है। जैसा कि आपको यहाँ पर इंगित कराया गया है, जो अहम निष्कर्ष है आप यहाँ पर जान भी रहे हैं, फैसले को लेकर के है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ज्ञापन प्रस्तुत करने के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष साझा किया गया है कि अपने अपने राज्यों में जिला मजिस्ट्रेट या अन्य उपयुक्त माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य संबंधित जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन प्रस्तुत करें। साथ ही स्पष्ट तौर पर जो आरटीए अधिनियम के लागू होने से पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों के हितों की रक्षा तत्काल हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। अब साथियों, पॉइंट नंबर 2 में कानूनी एवं नीतिगत पहल की बात की गई है, जैसा कि निष्कर्ष साझा किया गया। तीसरे पॉइंट में टीटी आवश्यकताओं की समीक्षा की बात की गई है और साथ ही राज्य स्तरीय जन संगठन एवं आंदोलन की बात की गई है, राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय की बात की गई है, साथ ही मीडिया में जन जागरूकता अभियान के परिप्रेक्ष्य की बात की गई है और साथ ही आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर विशेष निष्कर्ष जो है साझा किया गया है। अगली जो साथियों बहुत अहम जानकारी आ चुकी है, उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए आ चुकी है कि टीटी पर अनिर्णय से कार्यरत शिक्षक बेचैन, सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब। जैसा कि अगर बात कर ली जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 1,86,000 शिक्षक जो है प्रभावित हो रहे हैं। 1 सितंबर 2025 के फैसले में आपने जाना कि पहले 2 वर्ष के भीतर जो है टेट उत्तीर्ण करने को लेकर के निर्देश जारी हुआ। उसके बाद जो अभी 29 मई 2026 को समीक्षा याचिकाओं पर फैसला आया है, तो केवल और केवल 1 वर्ष की डेट बढ़ाई गई है। अब जो है टेट योग्यता प्राप्त करने की जो डेट है वो 31 अगस्त 2028 है। अब
अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देखेंगे, इस मामले में शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है और शिक्षकों का हित कैसे सुरक्षित बचेगा, इस पर पेज में भी कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट करने की बात की गई है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक एवं उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सरकार बिना टीटी उत्तीर्ण हुए जो शिक्षक कई वर्षों से कार्यरत है उनके हित में सरकार क्या करने जा रही है, कहीं ना कहीं इस पर पेज की मांग की गई है। साथ ही अगर आप अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर अध्यादेश लाकर पूर्व में नियुक्त बिना टीटी वाले शिक्षकों की टीटी से छूट प्रदान करने की व्यवस्था कराई जाए, इस पर पेज में भी कहीं ना कहीं मांग उठाई गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक विशेष निष्कर्ष जो है खबर के माध्यम से जानने को मिल रहा है। अगली अहम खबर है कि ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन टीटी अनिवार्यता के विरोध में सांसदों का घेराव करेगा। मानसून सत्र में सांसदों के आवास पर जाकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा। वर्ष 2011 से पूर्व के प्राइमरी शिक्षकों को टीटी पास करने की अनिवार्यता खत्म करने की मांग करेंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांग उठाई कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर शिक्षकों के हित में निर्णय ले। अगली खबर आ चुकी है, जनगणना और टीटी की दोहरी तैयारी में छूट रहा पसीना। आगामी 2 जुलाई को हो सकती है टीटी की परीक्षा। सांसदों से मिलकर ज्ञापन देने पर विचार कर रहे हैं शिक्षक, साथ ही सांसदों से मिलेंगे शिक्षक, ये भी निष्कर्ष जो है साझा किया गया है। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे, सांसदों को ज्ञापन देकर टीटी अनिवार्यता समाप्त करने की करेंगे मांग, जैसा कि निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से जानने को मिल रहा है। जो पत्र का निष्कर्ष हमने आपको पहले भी साझा किया है, वही निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से भी जो है साझा किया गया है। और आप अहम निष्कर्ष यहाँ पर जान रहे हैं कि केंद्र सरकार संसद में अध्यादेश लाकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम नियमावली में संशोधन करे और प्रभावित शिक्षकों को जो है राहत प्रदान करे। और साथियों, ये बैठक आप सभी को ज्ञात है कि दिल्ली में संपन्न हुई है, तो आप देखेंगे बहुत अहम निष्कर्ष जो है आ चुका है। मध्य प्रदेश के शिक्षक साथियों से रिलेटेड कुछ अहम खबरें हैं, उनका निष्कर्ष साझा करेंगे। टीटी की अनिवार्यता पर शिक्षक संघ सख्त, देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। कोर्ट के फैसले के बाद असमंजस में 20 लाख शिक्षक हैं, जैसा कि निष्कर्ष यहां पर साझा किया गया है। आप अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया कि 18 जून को कलेक्टरों के माध्यम से पीएम और शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा ज्ञापन। संसद से हो समाधान। शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार से मांग की है स्पष्ट तौर पर मानसून सत्र में एक निर्णय लिया जाए जो शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसा कि अगला जो निष्कर्ष है वो आप यहां पर देख रहे हैं कि शिक्षकों के लिए टीटी को बताया नियम के खिलाफ। 18 जून को मध्य प्रदेश में सौंपा जाएगा ज्ञापन, जैसा कि निष्कर्ष आप यहां पर जो है जान रहे हैं और अहम निष्कर्ष जो है साझा किया गया है। अगली अपडेट आप सभी यहां पर जान रहे हैं कि टीटी की तैयारी में जुटा स्कूल शिक्षा विभाग। आंदोलन की तैयारी में शिक्षक संगठन, पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देंगे ज्ञापन। आंदोलन किया ऐलान। 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी का भी निष्कर्ष यहां पर जानने को मिल रहा है। यह भी खबर अहम आ चुकी है। 2010 से पहले के शिक्षकों को टीटी से मुक्त करे, शिक्षक संघ ने बहुत अहम मांग की है, जैसा कि निष्कर्ष यहां पर जानने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार अधिसूचना में कर सकता है संशोधन। यह भी निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से मांग की गई है कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्तियां वैध मानकर इसी मानसून सत्र में संसद में विधेयक लाकर 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में संशोधन कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराएं, ताकि प्रदेश व देश के लाखों शिक्षक शिक्षिकाओं का भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। ये भी अहम खबर है कि व्यापम के शिक्षकों ने डीपीआई को उलझाया। 18 को देंगे प्रदेश में प्रदर्शन, राष्ट्रीय आंदोलन 5 सितंबर को। निष्कर्ष बिल्कुल जो है स्पष्ट किया गया है। अगली खबर आ चुकी है बिहार से है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी सीटीईटी या टीटी पास करना जरूरी, नहीं तो जाएगी नौकरी। 2,60,000 शिक्षकों पर मंडराया है संकट। कुल शिक्षक अगर बात कर लें 5,80,000, संकट में 2,60,000, बुजुर्ग 60,000, सिर्फ 3 मौके, 2028 आखिरी डेडलाइन। सारी जानकारी जो है पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर साझा की गई है। अगली अहम खबर आ चुकी है परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर इसकी अनिवार्यता का विरोध जो है तेज हो गया है। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा शैक्षिक महासंघ। 18 जून को देश भर में प्रदर्शन होंगे। निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट आ चुका है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर एक अहम निष्कर्ष जाना है स्पष्ट तौर पर, जो वर्तमान में देश व प्रदेश के शिक्षक साथियों के लिए किए जा रहे प्रयासों का निष्कर्ष जो संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है और आपके लिए अहम है। आपके प्रयास ही आपके लिए एक सकारात्मक परिणाम लेकर के आएंगे। अब एक विशेष मांग जो रखी गई है, मानसून सत्र में जल्द से जल्द अध्यादेश लाया जाए जिससे निष्कर्ष आ सके। तो सही साथियों, आप सभी लोगों के लिए जो अहम जानकारी है वो ये है कि आने वाले समय में उम्मीद की जाती है एक सकारात्मक निष्कर्ष आएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों से रिलेटेड
जो देश व प्रदेश की अहम जानकारियां थीं, अहम खबरें थीं, जो अहम निर्णय हुए हैं संगठनों की बैठक में, उनका निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर करने के साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी अहम जानकारी आपके लिए आएगी, आपके मैटर से रिलेटेड होगी, आपको वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाले समय में कोई भी मामले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।